महंगाई कम करने में मोदी सरकार पास या फेल, समझते हैं इस वीडियो में। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या आपको ये नारे याद हैं? 2014 में मोदी सरकार ऐसे ही नारों के दम पर सत्ता में आई, लेकिन 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी महंगाई कम होना तो दूर, आज महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल 100 के पार है, डीजल 90 के पार है और कुकिंग गैस 900 के पार। आप जानते ही हैं कि जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। आज गेहूं, चावल, चीनी और तेल जैसी सारी जरूरी चीजें लगभग 2 से 2.5 गुना महंगी हो गई हैं। अब चलिए समझते हैं कि मोदी काल में आखिर इतनी महंगाई क्यों बढ़ी। हम सब ये जानते ही हैं कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से, हर चीज पर जीएसटी लगा देने से और घरेलू गैस भी महंगी होने की वजह से महंगाई बढ़ रही है। पर सवाल यह है कि पेट्रोल डीजल महंगा हुआ क्यों, जीएसटी लगाया क्यों और गैस सिलेंडर इतना महंगा हुआ कैसे? अब इस पर भाजपा और उसका आईटी सेल यह प्रचार कर रहे हैं कि देखो, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो रहा है और इसीलिए हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यह बात सही है या दाल में कुछ काला है? सच्चाई तो यह है कि ये दोनों ही दावे खोखले हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध तो कोई कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेट्रोल की कीमत ने जब शतक लगाया था उसके 3 महीने बाद युद्ध शुरू हुआ। और इनका दूसरा दावा, मई 2014 में जब केंद्र में पहली बार मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब कच्चे तेल का अंतरराष्ट्रीय दाम था $110 प्रति बैरल। उसके बाद से यह दाम लगातार घटते चले जा रहा है और आज कच्चे तेल की कीमत है सिर्फ $76 प्रति बैरल। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹9.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹20 प्रति लीटर कर दिया है, यानी दुगना। और डीजल पर लगने वाला केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹3.5 से बढ़ाकर लगभग ₹16 कर दिया है, यानी 5 गुना। साफ है, केंद्र सरकार ने जनता पर लगने वाला टैक्स बेतहाशा बढ़ा दिया है और यह महंगाई का मुख्य कारण है। अब बात करते हैं घरेलू गैस की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 2020-21 से लेकर 2023-24 के बीच गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी सरकार ने 90% से अधिक घटा दी। फिर चुनाव करीब आने लगे तो थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन अब भी 2020-21 की तुलना में 1/3 ही है। यही कारण है कि ₹400 का मिलने वाला सिलेंडर आज 900 से ₹1000 का मिल रहा है। इसके अलावा खाने पीने की और बाकी हर जरूरी चीज पर सरकार ने जीएसटी लगा दिया है। यानी एक तरफ सरकार जनता को मिलने वाली सब्सिडी कम करते जा रही है और दूसरी तरफ जनता पर लगने वाला टैक्स बढ़ाते जा रही है। वैसे क्या आप जानते हैं कि हमारे बच्चे जिस पेन से लिखते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, और हमारे किसान अपनी सिंचाई के लिए जो पंप इस्तेमाल करते हैं, उस पेन और उस पंप पर 18% जीएसटी है। जबकि हमारे देश के थोड़े से अमीर लोग जो सोना और हीरा खरीदते हैं, तो सोने पर सिर्फ 3% जीएसटी है और हीरे पर तो सिर्फ 1.5% जीएसटी है। वाह! खैर, पेट्रोल डीजल महंगा करने, घरेलू गैस महंगा करने और ऐसा अन्यायकारी जीएसटी लगाने के पीछे सरकार भी तो कुछ कारण देती होगी। तो क्या कहता है भाजपा का आईटी सेल? वो 3 कारण दे रहे हैं। पहला कारण कि सरकार ने कोविड के समय पूरे देश में मुफ्त वैक्सीनेशन करवाया, इस पर सरकार का बड़ा खर्च हुआ। दूसरा, सरकार ने कोविड के समय पूरे देश में मुफ्त राशन दिया और इस पर तो सरकार का लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गया। तीसरा कारण वो ये देते हैं कि यूपीए 2 के समय पे जो सरकार ने ऑयल बॉन्ड खरीदे थे, उस पे आज भी सरकार को खर्चा करना पड़ रहा है। अब ये 3 कारण शायद ऐसे हैं कि आपको भी लगता होगा कि शायद ठीक ही है, मगर दोस्तों, बाकी सारे जुमलों के जैसे यहां पर भी एक बड़ा झूठ छिपा है। यह बात सच है कि सरकार ने इन तीनों चीजों के ऊपर खर्चा किया है, पर कितना, वो देखते हैं। कोविड वैक्सीनेशन पर सरकार ने 2021 से 2023 के बीच कुल 36,400 करोड़ रुपए खर्च किए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सरकार ने अप्रैल 2020 से मार्च 2023 यानी ये 3 सालों में 4,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए और 2014 से 2023 के बीच इन 9 सालों में ऑयल बॉन्ड्स पर सरकार ने 1,03,000 करोड़ रुपए खर्च किए।
यानी कुल मिला के लगभग 6 लाख करोड़ रुपए जनता पे खर्च किया। अब बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ाकर और जीएसटी लगाकर सरकार ने कितनी कमाई की। इसका जवाब सुनकर तो आप दंग रह जाएंगे। मोदी सरकार ने जनता से 58 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं, यानी जनता पे जो खर्च किया उससे 10 गुना ज्यादा। यह है इस सरकार की सच्चाई। बेतहाशा महंगाई बढ़ाने का कारण भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियां हैं। आम जनता पर टैक्स का बोझ लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। मोदी सरकार आम जनता के खून पसीने की कमाई का आखिरी पैसा भी वसूलने के चक्कर में। सरकार ने जो 58 लाख करोड़ रुपए जनता से वसूले हैं, उसमें से जनता पे खर्च सिर्फ 6 लाख करोड़ किए हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि बचे हुए 52 लाख करोड़ रुपए गए कहां? तो दोस्तों, अब की बार सोच समझ के वोट करिएगा। जय संविधान, जय जगत।